प्रिय छात्रों, सांतत्यता में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले दो दिन हमने लेक्चर देखे। पहले दिन हमने देखा कि सांतत्यता होती क्या है, कैसे चेक करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन का मतलब है, क्या उसका ग्राफिकल मतलब है, ये हमने चेक किया। दूसरे दिन हमने कुछ टेक्निकल सवालों को हल किया, लिमिट निकाली, उसको देखा फलन पर उस मान के बराबर है या नहीं है। तब हमने बताया भाई कोई फलन उस बिंदु पर सतत है या असतत है। मैंने आपसे उस दिन में शुरुआत में कहा था कि जब भी किसी बिंदु पर आप सांतत्यता चेक करो, सबसे पहला काम देखना है कि उस बिंदु पे फलन परिभाषित है या नहीं है। अगर परिभाषित है तो आगे बढ़ो और देखो उसकी सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। अजी सीमा का अस्तित्व है, फिर तीसरा स्टेप देखो कि सीमा का मान और फलन का उस बिंदु पे मान दोनों बराबर हैं या नहीं है। तब अगर बराबर है तो कहेंगे फलन सतत है, अदरवाइज सतत नहीं है। एक सवाल और देखते हैं आपकी किताब का। लिमिट x टेंड टू 0 cos 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0। तो किस बिंदु पे चेक करा रहा है? x बराबर 0 पर परीक्षण करा रहा है। तो बताइए जरा 0 पे परिभाषित है या नहीं है? ये 0 फलन का मान कितना है? 0। अगर ये स्तर नहीं देता, मैंने आपसे उस दिन भी आपको जोड़ दिया, तो फलन 0 पे परिभाषित नहीं होता। और क्यों नहीं होता? cos के अंदर 1/x है, जैसे ही आप 0 रखते 1/0 डिफाइन नहीं है ना डिफाइन। सीमा का अस्तित्व तो निकालने की कोशिश करते हैं, पर वास्तव में गणित में 1/0 जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, तो 0 पे क्या मान है उसका? 0, तो गिवन है ये। इसको कॉपी में ढूंढने के लिए हम नाम देते हैं 1। चलो x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आप लोग? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू, चलो x से क्या कर देते हैं, उसको h कर देते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अगले स्टेप में क्या करते हो आप? इसको 0 माइनस h मतलब माइनस का h तो रह गया ये, और जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने माइनस का h रख दिया। 0 माइनस h, अब वो 0 नहीं है, ये अंदर का h तो क्या है? 0। तो 0 नहीं, जब किससे काम करेगा? इससे काम करेगा, नहीं करेगा? चलो जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ माइनस का h रख दिया। क्या हो गया ये? cos क्या करता है? cos माइनस एक्स बराबर माइनस थीटा बराबर। अब आपने इसमें 0 लगाई लिमिट, जैसे लिमिट लाओगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनंत। और cos अनंत पे क्या मान निकालेगा? पता नहीं। इतना पता है क्या निकालेगा? -1 से 1 के बीच में कोई परिमित संख्या, और मान कैसा होगा? अनिश्चित। ठीक है, कोई परिमित संख्या, परंतु कैसी है? अतः बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है। सीमा का अस्तित्व कब करता है? जब वो निश्चित मान निकाल के दे। 5 निकाले, 10 निकाले, चाहे अनंत निकाले, पर निश्चित हो कि भाई वो मान निकाल रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/mod x, इसकी सीमा निकालनी है। चेक कंटिन्यूटी चेक नहीं करा रहा, सांतत्यता की जांच नहीं कर रहा हूं, केवल सीमा निकालनी है। आप लोग इसकी बाईं सीमा निकालते हैं एल। कैसे करते हैं आप इसको? लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स तो करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस h, या लिमिट h टेंड टू 0 1/, मॉड में क्या निकल के आता है? 1/h निकल के आता, क्योंकि माइनस h कैसा हो गया? नेगेटिव। मॉड एक नेगेटिव और रखता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, h कैसा हो गया? धन का हो गया। और जब आप ये कैसा धन का है? प्लस का धन का, तो कहाँ पहुंचोगे? इनफाइनाइट पे।
बाह्य सीमा अनंत है और निश्चित भी है, अस्तित्व कर रहा है बाह्य सीमा का। अनंत का मतलब ये नहीं था कि अस्तित्व नहीं करता, ये बाह्य सीमा का अस्तित्व है। जब दाईं सीमा भी निकालोगे आप यहाँ से, RHL भी निकालोगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे। बताना यहाँ कोई दिक्कत आ रही हो आपको। क्योंकि h अपने आप में धनात्मक है तो 1/h ही रह गया। बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों कैसे निकल के आई? बराबर। इसका मतलब सीमा का अस्तित्व तो है, पर फलन 0 पे परिभाषित यहाँ पर नहीं है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे 0 के नजदीक जाते हैं ये कैसा था, अनंत की ओर अप्रोच। तो दोनों तरफ से मान कहाँ पहुंच रहा है, सेम बिंदु पहुंच रहा है, अनंत पे पहुंच रहा है। तो 0 पे इसकी सीमा का अस्तित्व है, कोई दिक्कत। और कितनी निकल कर आई सीमा? अनंत। तो अनंत का मतलब यूं नहीं सीमा का अस्तित्व नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ माने -1 से 1 के मध्य परिमित माने, पर पता ही ना कितने निकल के आवेगा, माइनस को आधा निकलेगा कि प्लस का आधा निकलेगा, इसलिए बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है। सीमा का अस्तित्व मतलब निश्चित मान, ठीक है। जब बाईं सीमा का अस्तित्व नहीं है तो हम यहीं ब्रेक कर दो सवाल को। क्लियर है? अतः फलन कैसा है, x बराबर 0 पर कैसा है, वो असतत। समझ में आ गया होगा शायद ये, ठीक है। उतारो। ये सान्तत्यता का एक सवाल और देखते हैं किताब का। तो ये फलन दिया है f(x) बराबर 1/x माइनस ए ऊपर cosec x माइनस ए, जब x इज नॉट इक्वल टू a और x बराबर a पे उसका मान कितना है, 0। तो x बराबर a पे सान्तत्यता का परीक्षण करा रहा है। अगर मैं आपसे कहता कि वो a पे ही क्यों दे रहा है, तो आपको सोचना पड़ता कि किन किन बिंदुओं पर हमसे वो परीक्षण करा सकता है। बिंदु पे परीक्षण सामान्यतः वहाँ कराते हैं जहाँ फलन में कोई ब्रेक आता हो, फलन की शांत कंटिन्यूटी वगैरह में कहीं चेंजिंग आ रही हो, दिक्कत आ रही हो। जैसे कॉसेक है, ये कॉसेक वाला फलन है, मैंने आपको बताया था कि कॉसेक का फलन कब परिभाषित होता है। कॉसेक एक्स का क्या आपको प्रांत पता है? कॉसेक एक्स का क्या होता है, 1/sin x। सब पे काम करेगा सिवाय एक्स क्या नहीं हो जाए, n पाई नहीं हो जाए, बस n पाई हो जाएगा तो ये सब 0 हो जाएगा हर, और हर 0 हो गया मतलब कॉसेक काम नहीं करता। तो इस कॉसेक x का प्रांत होता है r माइनस एन पाई, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा n पाई नहीं हो जाए। तो ऐसे पॉइंट पे हमसे वो चेक कराने की कोशिश करता है भाई। या किसी फलन में हर 0 रहा हो, जैसे देखो x माइनस ए में a रखूंगा तो हर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना 0। ऐसे पॉइंट पे चेक कराएगा, क्योंकि ऐसे फलन, ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको वो रिडिफाइन करते हैं। इन्होंने उसको रिडिफाइन किया, x बराबर a पे क्या मान दे दिया उसका, 0। x बराबर a पे यहाँ से काम नहीं करता क्योंकि हर 0 हो जाता, तो कहाँ से दे दिया उसने, यहाँ से दे दिया। तो पहला काम फलन परिभाषित है a पर है, क्योंकि x बराबर a पर कितना मान निकल के आ रहा है उसका, 0 मान निकल के आ रहा है। तो पहला काम। फलन कैसा है, फलन कैसा है, परिभाषित है तथा f ऑफ a का मान कितना है, 0। अब मुझे क्या देखना है, उसकी सीमाएं निकालनी है। x बराबर a पर बाईं सीमा। अब बाईं सीमा निकालने के लिए तरीका वही है, कैसे, हम लोग लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ, a माइनस ए से कम पे। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ए से कम चल रहा है, नहीं चल रहा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं a माइनस एच इसके अंदर रख दूंगा, तो क्या बनेगा, देखो जरा, लिमिट h टेंस टू 0 cosec x जगह a माइनस एच, माइनस का a, हाँ, a माइनस एच, ठीक है। ये तो होगा, कोई दिक्कत। a से तुम्हारा कट जाएगा, यहाँ भी a से कट जाएगा, क्या बचेगा देखो जरा, cosec के अंदर माइनस एच,
कॉसेक माइनस एक्स का क्या करता है, ठीक है। तो क्या निकलेगा, माइनस आएगा बाहर और माइनस से माइनस ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा ये, बच्चों के दिमाग में क्या घूमता है यहाँ पे तुमको बता दूं, लिमिट बच्चों के दिमाग में यही रहता है हमेशा, इसका मान वो एक रखाते हैं, कहते हैं तो एक है, ये क्या है एक, बच्चे यही गलती करते हैं। आप जरा सोच के देखो, जब h कैसा है जीरो से थोड़ा धनात्मक है, ध्यान रखना ये h कैसा है धन का है जीरो, तो cosec जीरो मतलब 1/sin जीरो, साइन जीरो पहले खाने में कैसा है पॉजिटिव, 1/sin जीरो कैसा हो गया नीचे जीरो मतलब अनंत। cosec का ग्राफ अगर आप देखोगे ना कभी, cosec x का जो ग्राफ देखोगे ये टूट जाता है π/2 पे ना, ऐसे होता है, ये जीरो, ये पाई 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 का ब्रेक बनाया मैंने ऐसे 2 पाई, तो ये यहाँ पे मान एक है, ये -1 की लाइन खींच देता हूँ मैं, कॉसेक का एक कब निकालेगा कॉसेक, जब x का मान क्या रखोगे π/2, कॉसेक x, जरा इसको मैं लिख रहा हूँ 1/sin x, जरा मान चेक करते हैं, इसके ग्राफ को जरा फोकस करते हैं, आपके काम आएगा आगे। ये ग्राफ देखा नहीं है कॉसेक का आपने कभी भी, जीरो पे काम नहीं करेगा, क्लियर सी बात है ना, जीरो पे कैसा है टूट जाएगा, जीरो से आप आगे चले π/2 तक, साइन कैसा रहेगा धन का रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, जीरो से π/2 साइन धीरे धीरे बढ़ता चलता है, बढ़ता है, ये भिन्न क्या होगी घटेगी, जब हर बढ़ेगा तो भिन्न कैसी होगी घटेगी, क्लियर है, सारी भिन्न कैसी है धन की, तो पूरा मान धन का रहेगा, साइन जीरो से π/2 कैसा है धन का है कि नहीं है, तो पूरी भिन्न का मान कैसा होगा धन का रहेगा, जीरो से आगे चले इसमें जीरो खोगे तो कैसे हो जाएगी अनंत आएगा, और जैसे जैसे π/2 की ओर बढ़ते जाएगा x का मान, π/2 पे कहाँ पहुंच जाएगा sin x, एक मान कहाँ जाएगा एक पे, तो इसको गौर करो, ये आपका मूल बिंदु, ये O, ये y x मान देता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसको मान लेते होगी रखती x अक्ष, ठीक है, इन बिंदु को दोबारा, ये तुम्हारी y डैश है ना, ये मूल बिंदु, ठीक है, ये मूल बिंदु, ये π/2, ये पाई, आगे और बना दूंगा इसको, ये 3π/2 और ये 2 पाई, ठीक है, इतना ही ग्राफ देखते हैं। तो मूल बिंदु जीरो पर कहाँ निकलेगा मान अनंत, और जैसे से आप π/2 की ओर बढ़ते जाओगे इसका मान घटता आएगा और कहाँ पहुंच जाएगा एक पे पहुंच जाएगा, फिर π/2 से साइन आगे चला, साइन π/2 से आगे जाएगा तो साइन का मान एक से घट के कहाँ पहुंचेगा जीरो, जाएगा नहीं जाएगा, साइन का ग्राफ ध्यान है क्या आपको, ऐसा चलता है π/2 पे एक हो जाएगा, अब π/2 से पाई की ओर जा रहे हो तो साइन अब भी कैसा है प्लस का है, पर साइन कैसा है घट रहा है, साइन घटेगा तो कोसेक क्या होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और कोसेक बढ़ेगा, अब एक से दोबारा बढ़ना शुरू करेगा, और जैसे ही साइन कहाँ पहुंचेगा पाई पे, साइन पे पाई कितना हो जाएगा साइन जीरो, तो भिन्न कितनी हो जाएगी अनंत की, ये कोसेक का ग्राफ है जीरो से पाई के बीच में, पर पाई पे क्या हो जाएगा फलन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि साइन पाई का मान क्या हो जाएगा जीरो, टूट जाएगा ग्राफ, पाई पे काम नहीं करेगा। फिर पाई से थोड़ा सा और आगे चले, पाई से आगे गए, 1/sin पाई से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है एक्स, पाई से आगे जाएगा तो साइन 30 से खाने पहुंच गया, कैसा हो गया नेगेटिव हो गया, हो गया नहीं हो गया, साइन नेगेटिव हो गया तो कॉसेक कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, पर अभी भी मान जीरो है, पाई पे साइन का मान कितना है जीरो है, तो भिन्न कैसे जाएगी 1/0 पर कैसी नेगेटिव की, तो मान निकल के आएगा माइनस का अनंत, कैसे निकल के आएगा माइनस का, और फिर जैसे जैसे आप पाई से आप 3π/2 पे जाओगे तो साइन का मान -1 पे पहुंच जाएगा, तो भिन्न कैसी हो जाएगी 1/-1 मतलब माइनस का 1, और अगला फिर ग्राफ ऐसे आएगा, तो ये कॉसेक का ग्राफ है। तो ये ग्राफ कभी मुझे इस हिस्से में नहीं मिलता, -1 से और 1 के बीच में सॉरी, -1 से 1 के बीच में मुझे कॉसेक कोई मान निकाल के नहीं देता, एक तो निकालता है π/2 पे, -1 भी निकालता है, पर उनके बीच का मान निकाल के कॉसेक कभी भी नहीं देता। ये कॉसेक का ग्राफ है, घर जाके आप दोबारा इसको पढ़ना, कोशिश करना समझने की, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप रट्टा मारने मार रहे तो जाता है रट्टा मारना।
तो इस साइन की लिमिट को चेक कर रहा था मैं कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही कॉसेक एच बटे एच दिखा या को मानता गुरुजी एक होगा, एक रख के आ जाते हैं, वो सोचते नहीं कि भाई वो साइन है उनका, थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग से गायब हो जाता है। तो मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो एक प्रकार से मैं इसको दोबारा आपके शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको दोबारा इसको साइन में बदल के लिख रहा हूँ। कितना हो गया ये, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच और कॉसेक एच लिख दिया मैंने साइन एच, ठीक है। एच कहाँ जा रहा है 0 पे और साइन भी कहाँ जा रहा है 0 पे। अच्छा बताओ साइन प्लस वाला 0 है, 0 पे 2 हिस्से होते हैं भाई, ये 0 है और एच कैसा है 0 के नजदीक है, तो इधर हो सकता है क्या एच, एच इधर नहीं होगा। मैंने क्या कहा था आप, एच प्लस वाला 0 है, यहां देखा एच, तो ये भी 0 प्लस का, ये भी प्लस का 0, तो हर कितना हो जाएगा 0 पे पहुंच रहा है। 1/0 कहां पहुंच जाएगी सीमा पर, प्लस का ना, क्योंकि अब भी भिन्न कैसी है, ऊपर भी प्लस है और नीचे ही प्लस है, तो इसकी बाईं सीमा कितनी निकल के आई, प्लस के इनफाइनाइट। बाईं सीमा फलन के मान के बराबर नहीं है। आप सवाल को यहीं छोड़ दोगे, सतत नहीं। पर कोई मुझसे दाएं सीमा और पूछता कि दाएं सीमा चेक करते हम लोग, तो क्या करते हैं, ए प्लस करते, यहाँ प्लस का एच करते, यहाँ प्लस प्लस का एच हो जाता, वही सेम निकल के आती, वही सेम निकल के आ जाती, ठीक है। तो सीमा तो निकल के आ रही है और कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। वो ए इस 0 के बराबर नहीं है, अतः फलन सतत नहीं है। समझ में आ गया, ये क्लियर है। देखिए एक और सवाल देखते हैं सार्थकता का। कोई फलन है f(x) बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x बराबर 3 पे सार्थकता का परीक्षण हमसे करा रहा है। ये क्या होता है, ये होता है, इसको अलग से डील करते हैं, पहले जानते हैं कि भाई वास्तव में होता क्या है। ये इसको मैं gx नाम दे लेता हूँ ना, इसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक। क्या कहते हैं, कोई भी संख्या होती है दो भागों से मिलकर बनती है। कितने भागों से मिलकर होती है, एक पूर्णांक वाला हिस्सा और एक दशमलव वाला हिस्सा। जैसे 1.5, इसका पूर्णांक कितना है और एक है इसका दशमलव वाला भाग। मानो 1.5 कोई संख्या है तो पूर्णांक कितना है 1, दशमलव कितना है 0.5, ठीक है। देखो जरा 0.6 कोई संख्या है, पूर्णांक 0, दशमलव कितना है 0.6। 7.9 कोई संख्या है, पूर्णांक 7, दशमलव 0.8। दशमलव वाला भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, जो दशमलव भाग होता है ना, ये हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। जीरो से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो अगर मैं आपसे पूछता कि भाई मैं इस संख्या का महत्तम पूर्णांक कितना है, इस संख्या का महत्तम पूर्णांक कितना है 1, इस वाले के लिए महत्तम पूर्णांक 0, 7.9 के लिए 7, ठीक है, पूर्णांक वाला हिस्सा। अभी और ग्राफ पर डील करेंगे। मानो कोई ये संख्या होती है माइनस के 1.2, माइनस का 1.2, अब इसमें पूर्णांक वाला हिस्सा कितना है, आप ये मत कहते इसका पूर्णांक माइनस का 1 है। अच्छा चलो मैंने मान लिया इसका पूर्णांक -1 और दशमलव वाला भाग। मैं आपसे पूर्णांक पूछ रहा हूं, इसका पूर्णांक वाला हिस्सा कितना है। पूर्णांक -1 नहीं है, अगर आप पूर्णांक को -1 और इसको +0.2 कर देते तो ये बन जाती संख्या -0.8, जबकि ये कितनी है -1.2। तो इसका पूर्णांक निकालना जरूरी है। तो हम कैसे लिखते, मानो ये समझो जरा, ये मानो 0, ये यहाँ पे आया तुम्हारा -1, ये कितना आया ये -2, ऐसा तो बनेगा। और यहाँ कितना आएगा कुछ -1.2 आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसका जो पूर्णांक है वो है -2, कितना है, और जो दशमलव वाला भाग है वो है 0.8। यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है 0.8 है या नहीं है। अब देखो ये इतना निकल के आया कि नहीं आया, आया निकल के नहीं। माइनस की ये संख्या होती -3.6, तो पहले आपने देखा ये 0, -1, -2,
-3 -4, ये बीच में -3.5, यहाँ आता 3.6, आता नहीं आता, यहाँ आता। तो इसका जो पूर्णांक वाला भाग है वो कितना है, -4, और दशमलव वाला भाग 0.4 आ जाएगा, -3.6। तो इस वाले फलन से, महत्तम पूर्णांक फलन से हमसे वो कहता है कि भाई कोई संख्या है, उस संख्या तक पहुंचने में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। मानो ये संख्या होती 1.5, आप इसे ग्राफ पे देखते 0 1 2, आप यहाँ पहुंच जाते। तो इस संख्या से पहले जितने भी पूर्णांक हैं, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, 1 होता, नहीं होता। तो इसके महत्तम पूर्णांक का मान कितना निकल के आता, 1 निकल के आता। 7.9 तक आप पहुंचते। इससे पहले जितने भी पूर्णांक हैं, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 7। इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कहां पहुंच गए थे आप, देखो जरा, 0 -1 -2, यहाँ आ गया -1.2। सबसे बड़ा पूर्णांक कितने गए, -2, इससे पहले वालों में। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन है। ये कहता है भाई x से छोटे जो भी हो सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना सीखेंगे हम। 10-5 मानों को चेक करो आप लोग। मैं आपसे पूछता 1.5 कितना मान निकाल के देता है, ये 1। मैं आपसे कहता 7.6 क्या निकालता है, ये 7। 0.5 क्या निकालता, 0। जैसे ही ऋण की संख्या आ जाती उससे 1 कम कर देना, ऋण के 2। क्लियर है ये चीज। इससे आगे अब इसके हम ग्राफ पे ध्यान देते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। आपने कहा इसके अंदर 0 का महत्तम पूर्णांक 0। फिर आपने कहा 1 पे क्या निकालेगा, ये 1। आपने कहा 2, मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं आपको भाई कैसे कैसे क्या निकालेगा। मानो कोई संख्या है 1, इसमें पूर्णांक वाला ऐसा कितना है, 1 पूर्णांक है, दशमलव वाला भाग कितना है, 0। ठीक है, माइनस का 1 है, तो इसमें पूर्णांक कितना है, -1, दशमलव वाला ऐसा कितना है, 0। ठीक है, -1 पे कोई दिक्कत आ रही है क्या, क्लियर है ना। दशमलव वाला भाग कितना है इसका, 0। तो अब जैसे जैसे आप 0 से आगे बढ़े, 0.1 अभी भी पूर्णांक कितना रहेगा, 0। 0.2 पूर्णांक 0। 0.3 पे पूर्णांक 0 आएगा, नहीं आएगा। 0.999 तक कितना रहेगा, 0। तो जैसे जैसे आप इस लाइन पे यहां तक बढ़े 0 ही मान निकलेगा। पर जैसे ही आप 1 पे पहुंच गए तो मान कहां पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया, 1 पे। यहां से 0 नहीं मिलेगा, 1 पे रखते ही कहां पहुंच जाएगा, पूर्णांक वाला हिस्सा 1 पहुंच जाएगा। अब 1.1 क्या निकालेगा, 1। 1.2 1, 1.9 1, और जैसे 2 पहुंचोगे तो कहां पहुंच जाएगा, निकालेगा 2 निकालेगा। कोई दिक्कत किसी को, 3 पे क्या निकालेगा, 3। कोई दिक्कत यहां तक। पर जैसे ही आपने 1 से कम किया, थोड़ा सा कम किया 0 से, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा -1 बिंदु, -1 पे -1 ही निकालेगा। -1 से और थोड़ा सा कम करा तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, -2। ये इसमें शामिल हो रहा है। ये इसका ग्राफ है, इसे कहते हैं स्टेप फंक्शन। क्या कहते हैं, सीढ़ी जैसा है कि नहीं है ये, क्लियर है ग्राफ। चलो इस ग्राफ के बाद अब इस, चलो ये क्लियर है ये। आज अगर सवाल ये आता कि gx का, ये क्वेश्चन क्रिएट होता और पूछता कि भाई ये वाला फलन किन बिंदुओं पर असतत है, किन बिंदुओं पर। तो आपको दिख रहा है कि जहां जहां पूर्णांक का नंबर आ रहा है, 1 पे टूट गो, 2 पे टूट गो, 3 पे टूट गो, -1 पे टूट गो, -2 पे टूट गो, 0 पे टूट गया, टूटा नहीं टूटा। तो हर पूर्णांक पे कैसा है, ये असतत। यही वाला सवाल आ जाए और आपसे पूछे कहां कहां असतत है, हर पूर्णांक पर असतत है। चेक करना सिखाऊं, देखो चलो इसको x बराबर 5 पे चेक करता हूं सवाल को। x बराबर 5 पर फास्ट चेक करेंगे। f5 पे क्या मान निकालेगा, महत्तम पूर्णांक फलन 5 निकाल देगा। ठीक है, RHL निकाल रहा हूं। कैसे निकालते हैं आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधा रखाऊं मैं f के अंदर h5 + h कर दूं, सीधा 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 5 + h करूंगा, नहीं करूंगा, 5 + h आपने इसके अंदर रखा।
5 से थोड़ा सा आगे गए 5.1 पूर्णांक क्या निकलेगा 5 निकलेगा। 5 से आगे मतलब बाईं सीमा कितनी आ रही है 5। अब आप निकाली दाईं सीमा सॉरी बाईं सीमा LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 5 से थोड़ा सा कम किया। पांच से कम किया 4.999 पूर्णांक कितना हो जाएगा बराबर है क्या ये नहीं है ना बराबर। इसका मतलब क्या हो गया ये हर पूर्णांक पे कैसा है असतत। हर पूर्णांक यहाँ आएगा वहीं पे कैसा होगा ये असतत हो जाएगा। पर मैं अगर मानो 1.5 की बात करता हूँ तो 1.5 पे कैसा है सतत है। 1.5 पे भी पूर्णांक 1 निकालता है 1.6 पे 1 निकालता हूँ 1.4 पे क्या निकालता हूँ 1 निकालता। ठीक है ना। तो असतत कहाँ पे केवल जहां जहां पूर्णांक है। ये तो रहा तुम्हारा इतना सा फलन महत्तम पूर्णांक फलन। चलो अब इस पे निकलते हैं x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन। चेक तो मैं इसको आपको 2 मिनट में कर दूंगा। इतने से ही मैं आपके ज्ञान से तो चेक करके दिखा सकता हूँ। लगाओ देखो जरा इसका ग्राफ सिखाऊंगा अभी आपको। पहले इसको चेक करते हैं। इसको x बराबर 3 पे इसका मान निकालो f ऑफ 3 क्या निकलेगा 3 माइनस महत्तम पूर्णांक 3 कितना मान आता है इसका 3 माइनस 3 मतलब कोई दिक्कत। ये क्लियर हो गया आपका फलन का 3 पे मान कितना है बाईं सीमा LHL कैसे निकालते हो आप लिमिट x टेंड टू अब थोड़ा बड़ा कर रहा हूं अगले स्टेप पे लिमिट h कहाँ गया 0 f ऑफ 3 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 माइनस h रखा कितना हो गया ये 3 माइनस h। कोई दिक्कत लिमिट लगाओ पूरे पे ये क्या निकालेगा 3 माइनस के 0 3 से कम हो गया 3 से कम हो गया नहीं हो गया। और 3 से जैसे कम करोगे पूर्णांक कितना निकालेगा बाईं सीमा कितनी निकल के आ गई 1। दाईं सीमा निकालो निकाल देता हूँ निकालना आता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h। 3 से थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं है अब ये क्या निकलेगा महत्तम पूर्णांक 3 ये तो 3 ही रह जाएगा। बाईं सीमा 1 दाईं सीमा फलन का मान 0 सतत रह गया ये सतत नहीं है। ठीक है पर अपना काम यहां से हल नहीं हुआ। हमारा काम तो क्या यार अपना काम तो एक देखना है भाई कि वास्तव में ये होता क्या है ये क्या चीज है। ये x माइनस जो होता है ना ये वाला फलन ये एक प्रकार से किसी संख्या में से उसका पूर्णांक घटा रहे हैं तो क्या बचता है दशमलव वाला भाग बचता नहीं बचता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शन पार्ट फलन दशमलव भाग फलन क्या कहते हैं इसको। इसको बहुत किताबों में ऐसे लिखते हैं किसी संख्या में से पूर्णांक वाला भाग हट जाए क्या बचता है दशमलव भाग फलन। इसका भी एक ग्राफ होता है देखो जरा जैसे मैं 0 रखूंगा कोई संख्या 0 है तो उसका 0 का तो दशमलव वाला भाग इसका कितना है पूर्णांक भी 0 है दशमलव भी 0 है। देखो चलो सारणी बनाते हैं यहाँ उस सारणी को समझते चलना। x1 0 तो 0 वाले पे 0 ठीक है 0.1 रखा आपने पूर्णांक 0 तो दशमलव वाला ऐसा कितना निकल जाएगा 0.1 0.2 पे 0.2 0.9 पे 0.9 और जैसे ही आपने 1 रख दियो अब दशमलव का ऐसा कितना रह गया इसमें कितना रह गया 0। एक तो क्या बन गया पूर्णांक x बराबर 1 लोगे तो एक तो पूरा पूरा सब बन गो ना बन गो दशमलव कितना रह गया 0। फिर आप 1 से आगे बढ़े 1.1 कितना रह गया दशमलव 0.1 1.2 पे फिर कितना रह गया 0.2 और 1.9 पे आप जब पहुंच जाओगे
तो पूर्णांक दशमलव कितना रहेगा 0.9, पर जैसे 2 पे पहुंच गए, मतलब ये एक प्रकार से यहां तक देखते, यहां तक ये y बराबर x जैसा ग्राफ है कि नहीं है, जो रखा सो निकल के आया, आया नहीं निकल के आया। तो आप एक तक, तो आप एक से पहले तक तो ऐसे चलाइए, और जैसे ही मान 1 का हुआ तो अब यहां से ना मिलके काम मिलेगा, यहाँ 0 हो गया वापस, 1 पे मान क्या हो गया, फिर ये बढ़ा 2 तक, 2 पे फिर ये 0 हो गया, 2 से 3 फिर बढ़ा, 3 पे फिर ये 0 निकल आएगा, ये दशमलव वाला भाग कितने मान देगा, हमेशा 0 से 1 के बीच में मान देगा। कहाँ देगा, इसकी जो परिसर होता है, 0 तो उसमें शामिल होती है पर 1 उसमें शामिल, ये इसका ग्राफ है। अब जरा देखो 3 पर, ये 3 पे चक्का था उसने हमसे, 3 पे फलन का मान कितना निकलेगा 0, दशमलव भाग वाला कितना हो गया 0, 3 से आगे बढ़े तो भी हल्का सा 3 निकल के आएगा। देखो 3 पे दाईं सीमा मैंने 3 निकाली होगी, आप दोबारा देखना उसको, 3 पे दाईं सीमा कितनी निकली थी 3, पर बाईं सीमा जैसे ही आप 3 से बाईं ओर आए, मान कहाँ पहुंच गया था 1 पर, इसलिए फलन सतत नहीं है बराबर 3 पे। क्लियर है, बता रहा हूं। अब देखिए एक सवाल और है, एफ एक्स बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर, जब एक्स का मान -1 के बराबर भी है और 0 से छोटा है, इसके बीच में 0 से लेकर 1 तक इसका मान 4x - 3, 1 से बड़ा और 2 से छोटा और बराबर पे 5x स्क्वायर - 4x। ये कह रहा है इस अंतराल में सार्थकता का परीक्षण। अंतराल का मतलब समझो, अंतराल मतलब इसके जितने बिंदु बीच में आ रहे हैं सब पे परीक्षण करना है, ठीक है। अगर मुझसे कहता है इस वाले की बात करता -1 से लेके 2 तक खुले अंतराल में, तो फिर मैं -1 और 2 पे चेक नहीं करता, उसके बीच के बिंदु पे जांच करता। पर उसने क्या दिया है मुझे, बंद अंतराल, तो अब -1 पर जब मैं जांच करूंगा तो -1 से बाईं ओर तो फलन काम कर ही नहीं रहा है, ये मानो -1 है, ये प्लस का 2, मुझे यहाँ से यहाँ तक दिया है फलन सॉरी, तो -1 पे मैं बाईं सीमा नहीं निकालूंगा, -1 पे फलन का मान और दाईं सीमा से काम चलाऊंगा, 2 पर बाईं सीमा और फलन के मान से काम चलाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि -1 से बाईं ओर तो फलन काम कर ही नहीं रहा है, तो -1 पर बाईं सीमा नहीं देखूंगा, ठीक है। -1 पर फलन का मान और दाईं सीमा निकालूंगा ये बराबर है या नहीं है। 2 पर दाईं ओर नहीं देखना है, केवल क्या देखना है बाईं ओर, तो बाईं सीमा निकालूंगा, फलन का मान निकालूंगा, देखूंगा बराबर है कि नहीं है। ये तो हो गया हमारे बॉर्डर पॉइंट। पर हमको जब कह रहा है कि इस अंतराल में जांचो, तो मुझको वो पॉइंट भी देखने जहां फलन दिक्कत दे रहा है, जहां फलन की परिभाषा चेंज हो रही है, जहां फलन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो इस पे गौर करो। -x², ये अगर यहाँ कोई लिमिट नहीं होती तो -x² हमेशा सतत है, क्योंकि x गुणा x है, ये है कि नहीं है, और x भी कैसा है सतत, x कैसा है सतत, दोनों गुणा कैसा होगा सतत, क्योंकि दो सतत फलनों का गुणा जोड़ अंतर भाग सतत होते हैं, केवल हर 0 नहीं होना चाहिए, बताया था। तो ये अपने आप में सतत है, 4x सतत, 3 सतत, इनका अंतर भी कैसा है सतत, 5x² सतत, -4x सतत, इनका अंतर भी कैसा है सतत। ये तीनों फलन सतत हैं, जहां भी डिफाइन होंगे कैसे होंगे सतत होंगे। पर दिक्कत क्या आ रही है कि इस फलन ने अपनी परिभाषा चेंज की, कहां पे 0 पे, तो 0 पर मुझे चेक करना पड़ेगा, कहां चेक बदली 1 पर बदली, तो मुझे 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। मुझे वो पॉइंट देखने जहां जहां फलन की परिभाषा बदल रही है, तो मैं किन किन बिंदु परीक्षण करूंगा, परीक्षण के बिंदु समझो जरा, परीक्षण के बिंदु देखो जरा, हमेशा ब्रैकेट पे ध्यान देना है। एक तो आ गया तुम्हारा माइनस का, ये -1 पे जांचेंगे, ठीक है, चलो मैं इसको हटा दूंगा -1 को बाद में। फिर -1 से आपने स्टार्ट किया, -1 से 0 तक कैसा रहेगा फलन सतत है ये वाला फलन सब जगह सतत है, पर यहां 0 पे इसकी नेचर बदल गई, 0 से बाईं ओर इधर ये वाला है, 0 से दाईं ओर इधर, तो अब मैं देखूंगा कि इनका जॉइंट वहां पे मिल रहा है कि आपस में नहीं मिला। देखो एक फलन ऐसा है मानो 0 तक, और एक 0 पे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सतत है, ये भी सतत है,
पर जीरो पे दोनों मिलकर सतत नहीं होंगे। तो मुझे चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फलन कहीं ऐसा हो, ये एक फलन तो ऐसा है और जीरो से एक फलन ऐसा है, तो सतत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मुझे जीरो पे चेक करना है। तो मेरा दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा कंसंट्रेशन का? जीरो। ये हर जगह सतत है, कहाँ दिक्कत आएगी? केवल एक। और ये कहाँ पे आएगा दिक्कत? ये पॉइंटों में मुझे ध्यान देना होता है, ठीक है? इन पॉइंटों पे मैं ध्यान दूंगा। ध्यान क्यों दूंगा? क्योंकि माइनस एक इसमें शामिल है। क्योंकि बहुत सवाल ऐसे होते, सपोज करो 10x का सवाल आ जाए, fx बराबर क्या आ जाए और इंटरवल दे दे तुमको x का मान दे दे 0 से π/2, ये सवाल आ जाए। सबको पता है 10x सतत होता है, केवल π/2 वाले बिंदुओं को ध्यान देना पड़ता है हमको, है ना? तो 10 0 पर सतत मिल जाएगा और इसमें π/2 शामिल है, π/2 पर 10 सतत नहीं होता। 10 का ग्राफ कुछ ध्यान है क्या आपको? कुछ ये π/2, ये माइनस के π/2, 10 का ग्राफ ऐसे होता है। तो 0 पर तो बिल्कुल काम कर रहा है ये, और जब मैं π/2 को अगर इसमें शामिल कर रहा हूं तो π/2 तो फलन परिभाषित है ही नहीं है, नहीं है ना परिभाषित। 10 π/2 पे काम नहीं करता तो π/2 पे सतत नहीं है। तो मुझे क्या करवाता वो चेक करने वाला, अगर ज्यादा अच्छा बनता सवाल तो मुझसे ऐसे करवाता, इस पे जांच करवाता, इस पे जांच नहीं करवाता, ठीक है? तो हमको एंड पॉइंट पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अब हम किन किन बिंदु पे चेक करेंगे? -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। इन पे अगर सतत मिल गया तो बाकी तो सब जगह सतत ये है। तो आप इनको चेक कर लोगे। कोई बिंदु मुझसे पूछना तो मैं उस पर चेक करके दिखा दूंगा आपको। गुरुजी इस बिंदु पे चेक कर दो हमारे लिए, बताओ उस पर चेक करूं। इन चारों को चेक करना है, चारों पर सतत होगा तो ही सतत होगा सारे अंतराल में। अगर एक बिंदु भी असतत मिल गया तो कैसा हो जाएगा फलन? असतत, ठीक है? बोलो किस पर चेक करूं, बताओ। कोई भी आपको पूछना हो मुझसे, गुरुजी इस बिंदु पे चेक करके दिखा दो मुझे। कोई तो बिंदु पूछे तो चेक करना हो मुझे, बताओ। -1 पर चेक करूं? चलो x बराबर -1 पर, बना देना एडिंग। f -1 का मान किससे मिलेगा? ऊपर वाले से मिलेगा, -1 का स्क्वायर बराबर 1। अब बताओ मुझे x बराबर -1 पे बाईं सीमा चेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। सीधा सीधा कर दो, लिमिट h टेंड टू 0 -1 प्लस h, -1 से थोड़ा सा आगे, इसी से तो मान मिलेगा। कोई दिक्कत? -1 प्लस h, माइनस का 1 रहेगा, 0 जोड़ूंगा तो, और -1 का वर्ग 1। बाहर क्या लग रहा है बेटा? ये मैं थोड़ी यहाँ, बाहर क्या लग रहा है? माइनस, ये दोनों कैसे निकल आए? बराबर। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर, कौन सा? -1 पर दाईं ओर से सतत है। ये मेरा पहला एंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं -1 से आगे चला, -1 से 0 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहाँ चेक करूंगा? x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सातत्यता का परीक्षण। चलो पहले x बराबर 0 पर मान निकाल लूं। f0 बताओ जरा कितना है? 0 पे किससे काम कर रहा है? इससे 4 गुणा 0 - 3 बराबर -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? x बराबर 0 पर बाईं सीमा सीधी कर रहा हूँ भाई, है ना? लिमिट h टेंड्स टू 0 0 - h, ठीक है? एक लाइन कम की है केवल। कोई दिक्कत? 0 - h में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमको 0 - h मतलब -h। अब 0 से कम पे किससे काम करेगा? इसी से काम करेगा। -h का स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, बाईं सीमा निकल के आएगी 0।
मान के बराबर नहीं है। क्लियर है? अगर मान के बराबर आती तो मैं दाईं ओर और जाता, फिर तीनों को चेक करता। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 पर LHL इज नॉट इक्वल टू F0। चलो अभी मैं RHL निकाल लेता हूँ इसकी थोड़ी देर के लिए ना, RHL पे भी ध्यान देते हैं। x बराबर 0 पर दाईं सीमा एक लाइन में निकाल रहा हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ h 0 से आगे चलना है, किससे मिलेगा, ऐसे चलेगा। तो देखो जरा, लिमिट h टेंड टू 0 4h माइनस 3, सीमा लगाओ 0 माइनस के 3। ठीक है, तो देखो जरा LHL इज नॉट इक्वल टू फलन का मान 0 बराबर RHL। ये तो निकल के आया। LHL कितनी निकली थी हमारी, माइनस की 3। ठीक है, फलन का मान कितना निकला था हमारा, ये LHL 0, फलन का मान माइनस 3, RHL माइनस 3। तो मतलब बाईं ओर से सतत नहीं है, 0 पे दाईं ओर से सतत तो है। पर एक बार एक बताओ, 0 पे सतत है या नहीं है, 0 पे सतत, ग्राफ 0 पे जाके टूट जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको तो सारे चेक करने चाहिए, एक पे भी चेक करना। तो एक पे आपको मोटा मोटा अपन चेक करते हैं, एक से आगे चलते इससे मान मिलता, रखो जरा एक 5 और में 4 गया तो एक पे दाईं सीमा क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। एक पे फलन का मान किससे निकालते, ऊपर वाले से, 4 में 3 गए तो 1, तो फलन का मान भी क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। बाईं सीमा भी क्या निकलेगी, 1, तो 1 पर कैसा रहेगा ये, सतत। ठीक है, फिर पॉइंट चेक करेंगे हम 2 से आगे चेक नहीं करना है। 2 पे फलन का मान 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, 20 माइनस 8 12, बाईं सीमा भी कितनी निकलेगी, 12। तो फलन 2 पे कैसा रहेगा, बाईं ओर से सतत। तो पूरे इंटरवल की मुझसे बात करेगा ये, -1 से 2 बीच के 2 में, तो कहाँ टूट रहा है ग्राफ, केवल एक जगह 0 पे सतत है, बाकी सब जगह कैसा है, सतत। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल आप 11th क्लास का क्या पढ़ के आओगे, सीमा और अवकलज, उसको डिस्कस करेंगे।